वृंदावन विहारी लाल की जय। जय राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। लवकेश ग्रोवर जी दुबई से, इनका प्रश्न है, नाम दीक्षा में क्या महाराज जी हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा दे देंगे हमें? मंत्र तो हरे कृष्ण का मिल जाएगा आपको, साथ में एक दीक्षा मंत्र अतिरिक्त भी दिया जाएगा। ये नाम दीक्षा है। मंत्र दीक्षा जो होती है उसमें उसकी विधि के अनुसार, संस्कृत के व्याकरण के अनुसार चतुर्थी विभक्ति, नमः, नमो, ओम, इस प्रकार से कुछ आगे पीछे लगा रहता है। और जो ये हरे कृष्ण का आप बोल रहे हैं ना, इसमें नाम ही नाम है, अर्थात प्रणाम कहीं नहीं है और कोई शब्द नहीं इसमें लगा हुआ। हरे कृष्ण और राम, ये तीन नाम होते हैं। तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, चाहे ये बोलिए चाहे हरे कृष्ण पहले बोलिए, तो ये नाम मंत्र बोला जाता है और वो दीक्षा मंत्र बोला जाता है। तो दोनों ही दिए जाते हैं जिसको आवश्यकता दोनों की होती है, किंतु उसके लिए आपको 1,00,000 राधा कृष्ण लिखना होगा, या कृष्ण कृष्ण या राधा राधा 2,00,000 लिखना होगा रेड इंक से, उसके बाद होगी दीक्षा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी मंत्र दीक्षा में क्या महाराज जी इस श्लोक की दीक्षा देते हैं जो कि कुंती महारानी की स्तुति से लिया गया है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये स्तुति है, भगवान की स्तुति है। यह आप रोजाना 2-4 बार 5 बार बोल लीजिए, ठीक है, लेकिन जपने का जो विधान होता है वो दीक्षा मंत्र अलग होता है, तो वो भी दिया जाएगा साथ में भी। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, महाराज जी मैंने हमेशा इज्जत चाही और मुझे बिना कसूर के बेइज्जती मिली है। बचपन से हमेशा हर जगह नीचा देखा। माता पिता ने समर्थ होते हुए भी बेहद गरीबी में अमीरों के बीच मुझे पढ़ाया लिखाया। बात बात पर बेइज्जती महसूस होती थी, नीचापन महसूस होता था। माता पिता से शिकायत करती थी तो कहते हैं ऐसी लड़कियों को सब छोड़ देते हैं, इनके घर नहीं बसते, अभी दुख होगा आगे अच्छा होगा। मैं माता पिता की बात पर भरोसा करती और आगे अच्छे की कामना करती, पर भगवान से कभी कुछ नहीं मांगती थी, बस चाहती थी कि वह मुझे मिल जाए। फिर मेरी शादी हुई और मेरे पति ने मुझे बिना कसूर त्याग दिया। मेरे पति ने शादी के अगले ही दिन मेरा त्याग कर दिया, उसको किसी और से प्रेम था। भाई ने जब देखा कि बहन यहाँ आ गई है और पिताजी प्रॉपर्टी देने वाले हैं, तो भाई ने दुश्मनों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। मेरे पास खाने पीने की कोई साधन नहीं है, इसलिए पिता ने अपनी संपत्ति में से कुछ हिस्सा मुझे देना चाहा। माता पिता बूढ़े हैं, उम्र भी बहुत हो गई है। माता पिता हर समय दबाव बनाए रखते हैं, कहते हैं कमरे में कोई टीवी नहीं लगेगा, भक्ति करो। फोन दिलाकर गलती कर दी, फोन चलाती है, भक्ति करती नहीं है। दबाव बना रखा है। जैसे ध्रुव और प्रहलाद ने भक्ति की, दर्शन किए और गृहस्थ बसाया, वैसे ही दर्शन करके गृहस्थ बसाओ, तभी तुम सुखमय होगी। और मेरी तो गृहस्थ की आशा ही समाप्त हो चुकी है। पिताजी 3 बजे उठकर 6 बजे तक पूजा करते हैं, दिन में 3 घंटा पूजा करते हैं। तो पिताजी भी चाहते हैं कि मैं उनकी जितना ही या उनसे ज़्यादा पूजा करूं, जो मुझसे नहीं हो पाती। और मैं जितनी करती हूँ उसमें भी वो खुश नहीं होते, मुझे कोसते रहते हैं, कहते हैं सही त्यागा तेरे पति ने। जब यहाँ दर्शन नहीं कर पा रही इतने सुख में, तो वहाँ तो तुम बिल्कुल भी ना कर पाती। जैसे कोई पिता अपने बच्चों पर दबाव बनाए रखता है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इसी तरह का दबाव पिताजी मुझ पर बना रखते हैं कि तुझे भक्त बनना है। मेरे जन्म लेते ही पिता ने तय कर लिया था कि मुझे वह भक्त बनाएंगे। महाराज जी ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। मेरी उम्र अभी 28 वर्ष है। प्रश्न बहुत बड़ा था, मुझे केवल। हाँ ठीक है। ये अभी आपका जो सांसारिक लाभ पाने की इच्छा है ना, इसको मन से हटाना पड़ेगा, और ये तभी हटेगा जब भगवान के नाम से बहुत ज़्यादा तीव्रता से जुड़ो। 2-4 माला करने से काम नहीं होगा। आप खूब ज़्यादा जप करो, रात दिन जप करो,
तो ये जितने बंधन हैं सब कट जाएंगे आपके। लेकिन आप जप नहीं करोगे तो फिर बंधन कटना मुश्किल है। इसलिए रात दिन जप करो और भक्तों का चरित्र सुनो भक्ति आश्रम चैनल पर यूट्यूब में। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न गुरु जी, महाराज जी मैं पूजा पाठ भक्ति में को मानती हूँ, बचपन से करती आई हूँ, घर का माहौल भी भक्तिमय है। मैंने बहुत बार गीता और भागवत का पाठ किया, परंतु उसके बदले कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा। मांगा तो केवल उनका प्रेम, दर्शन या भक्ति। मैंने बहुत कोशिश की भगवान की पूजा करके वैकुंठ की प्राप्ति करने की, पर मुझसे नहीं हो पाता है। मैं थक गई हूँ और मैं अपनी आत्मा ही नष्ट करना चाहती हूँ। यदि वैकुंठ मिला तो भी वहाँ श्राप का डर होता है, स्वर्ग नरक से वापस धरती पर आना होता है, जानवर योनि भी मिल सकती है। इसलिए महाराज जी आत्मा ही नष्ट हो जाए ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। मरने के बाद कोई जन्म चाहिए ही नहीं मुझे, न दिव्य न स्थूल न सूक्ष्म, न इंसान न देवता न जानवर। संशय आत्मा विनश्यति, इसके अनुसार संशय कैसे होता है और इसे कैसे किया जाता है? संशय का तात्पर्य होता है कहीं श्रद्धा न होना, विश्वास न होना। और आप जो सोचते हो कि आत्मा नष्ट हो जाएगा, तो आत्मा नष्ट ही नहीं होता है। आत्मा तो आग में जो जल जाए उसका भी नहीं नष्ट होगा। कोई आग लगा के मर जाए तो उसकी भी आत्मा नहीं नष्ट हो सकती, शरीर नष्ट होता है। और उसका फल ये मिलता है कि प्रेत बन जाता है वो। जो आत्महत्या करके मरता है या मरती है कोई, वो अपने हाथ से जिसने कैसे भी अपने को मार लिया, आग से, जहर से, एक्सीडेंट करके, जानबूझकर, वो निश्चित ही प्रेत बन जाता है। अभी जितना कष्ट आपको परिवार में मिल रहा है, इसका लाखों गुना ज्यादा कष्ट मिलेगा फिर, यदि आपने ऐसी मूर्खता का कार्य कर दिया, आत्महत्या जैसी मूर्खता का। तो अभी तो घर में थोड़ा सा लोग बोलते हैं, वहां बोलने वाले नहीं, वहां पीटने काटने वाले, जलाने भूनने वाले होंगे, जो नारकी यंत्रणाएं होती हैं। फिर प्रेत होने के बाद कांटे पर बैठा रहेगा वो, वात का बना हुआ प्राणी, वायु का शरीर होता है, हाड़ मांस उसके नहीं होता है। और उसको पीने को लिए पेशाब मिलता है जीव जंतुओं का, खाने के लिए बहुत गंदा विष्ठा मिलता है। तो ऐसा बनना पड़ जाएगा यदि आपने आत्मा को नष्ट करने की कोशिश। आत्मा नष्ट तो हो नहीं पाएगा, लेकिन आत्महत्या की जो पाप की राशि है, उसके कारण प्रेत बनना निश्चित। तो आप ऐसी मूर्खता करना नहीं। आप भक्तों का चरित्र सुनो, तभी आपको ज्ञान हो पाएगा। अभी ज्ञान आपको नहीं है, बहुत भ्रम है आपको। भक्तों का चरित्र भक्ति आश्रम चैनल पर खूब ज्यादा सुनो, तभी आपको ये ज्ञान हो पाएगा कि वास्तविकता क्या है। राधे राधे। सावित्री जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी भगवान से माता पिता भाई बहन जैसा प्यार और अपनापन विश्वास नहीं होता है। विश्वास करना चाहती हूँ फिर भी होता नहीं है, क्या करूँ? दूसरे का प्रश्न है ना, भगवान से फिर से पढ़ो उसको। इनका प्रश्न है गुरु जी, जैसे माता पिता भाई बहन से प्रेम होता है, वैसे ठाकुर जी से अपनापन प्रेम नहीं हो पा रहा है। नहीं, अभी तो समझने में ही गलत है आपके। और जितने प्रेम करने वाले हैं ना, उनको पता चल जाए कि ये स्वार्थ से इसका नहीं निभेगा कुछ भी हमारा इससे, तो उनका प्रेम खत्म हो जाएगा। और भगवान का प्रेम कभी नहीं खत्म होगा, चाहे स्वार्थ का कोई संबंध हो चाहे न हो। भगवान का प्रेम ही सच्चा है। और लोगों का प्रेम किस समय शंका कर लें, किस समय आपको अपने से खराब मान लें, दुश्मन मान लें, उसी समय प्रेम समाप्त। तो आप भगवान के प्रेम को सांसारिक प्रेम से तुलना मत करो। सांसारिक प्रेम से बहुत ज्यादा महान होता है भगवान का प्रेम। इसके लिए भक्त चरित्र सुनना पड़ेगा आपको, तभी ज्ञान हो पाएगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, भोलेनाथ को माता पिता मानती हूँ, सोमवार व्रत एकादशी व्रत करती हूँ, 3-4 साल से सत्संग कथा सुनती हूँ, आपको सुनकर हर सालों का जवाब मिल जाता है। भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करूं? उनको राम नाम कीर्तन सुनाओ, श्री राम जय जय राम, यही सुनाते रहो शिव जी को। क्योंकि अब तुम पुण्य राम राम दिन राति सादर जप हुआ नंगा राती।
तो निरंतर राम नाम जपते हैं, वो श्रवण करते हैं। शिव जी को बहुत प्रिय है राम नाम, तो इसलिए आप शिव जी को राम राम सुनाओ और उनको भगवान की कथा सुनाओ, भगवान के भक्तों की कथा सुनाओ, प्रसन्न हो जाएंगे। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी मैं 27-28 साल की हूँ, सगाई शादी नहीं हो रही है, कोई उपाय बताएं। मैं घर में बड़ी हूँ, इस कारण से छोटे भाई बहन की भी शादी नहीं हो रही है। शादी वाली बात तो प्रारब्ध की होती है, क्योंकि जिसके यहाँ बच्चे होने हैं, जो बच्चा जिसके पेट से होना है उसी के पेट से होगा। जिसको पिता बनना वही पिता बनेगा उस बच्चे का। माता पिता पूर्व निश्चित है, बच्चा भी पूर्व निश्चित है। तो ये प्रारब्ध की बात होती है। प्रारब्ध अपने आप अपने टाइम पर घटित होगा, उसमें नहीं हेरफेर होना है। आप तो मनुष्य जीवन का लाभ प्राप्त करने के लिए भागवत प्राप्ति या भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए ही तैयारी करो। आप दूसरा कुछ चाहोगे कोई फायदा नहीं। प्रारब्ध का खेल है ना, शादी होना, वियोग होना, मिलन होना, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ये विधि हाथ ब्रह्मा के हाथ में है, तो उसमें तो चेंज नहीं हो सकता है। आप शादी वाली बात भी भगवान के ही चरणों में डाल दो कि प्रभु आपको जो अच्छा लगे वो करिए और भजन करो खूब। श्री राधे राधे। झारखंड से गुरु जी मंडल जी हैं, इनका प्रश्न है, मोबाइल में सत्संग सुनते सुनते अगर नाम जप करते हैं तो क्या इस जप का फल मिलता है? हाँ मिलता है, लेकिन दोनों एक साथ हो इसके लिए सावधानी से बैठ के करना पड़ेगा। जैसे आप चरित्र सुन रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, तो ध्यान उधर रखना पड़ेगा। फिर आपको जप भी करना है तो छोटा सा नाम जपना चाहिए, राम 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 राम। आप वो राम 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 जपते भी रहोगे और वो सुनते भी रहोगे, जो सुनने के लिए बैठे हो, तो कोई बाधा नहीं पड़ेगी। अब आपने मान लो लंबा सा जपना शुरू किया, तो लंबा सा जपने में उसमें ध्यान भी लगाना पड़ेगा कि गलत तो नहीं हो रहा। फिर आपका कथा श्रवण में ध्यान सही नहीं लग पाएगा। श्री राधे राधे। सत्यजीत पात्रा जी, इनका प्रश्न है, भगवान के साथ गोप बाल सख्य भाव यानी सख्य रस की उपासना के लिए मुझे कौन से वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा लेनी चाहिए? दीक्षा तो किसी भी संप्रदाय में लो, वैष्णव संप्रदाय में, हर वैष्णव संप्रदाय में कृष्ण भक्ति राम भक्ति यही है। उसमें जो आपको संबंध भगवान से बनाना है वो आपकी पसंद पर निर्भर करता है। आपको उसका अनुभव जल्दी हो, यदि आप चाहते हो, तो रसोपासना आप श्रवण करो। रसोपासना भक्ति आश्रम, आप ये डालोगे यूट्यूब में रसोपासना भक्ति आश्रम तो आ जाएगा। उसमें पहले सख्य भाव की, सख्य रस की बातें हैं, बाद में मधुर अर्थात गोपियों की हैं, उसके बाद वात्सल्य की है। तो आपको सख्य रस वाले में बहुत आनंद आएगा, आगे बढ़ोगे तो और भी आनंद है। श्री राधे राधे। पुनीता जी हैं गोरखपुर से, इनका प्रश्न है, स्वप्न में लगभग 1 साल का छोटा बच्चा भगवान कृष्ण जैसा श्याम रंग का दिव्य दिखा स्वप्न में। सोच रही थी कितना सुंदर बच्चा किसका है। गुरुदेव इस स्वप्न का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि बाल भगवान आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। अब आप भक्ति शुरू कर दो, ठाकुर जी निमंत्रण दे रहे हैं कि अब तुम भक्ति रस में चल पड़ो, भगवान की भक्ति में लग जाओ। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव नाम जप या भक्त चरतावली इसमें से कौन सर्वोत्तम है? नाम जप और नाम लेखन में जबरदस्ती करती हूँ। मुझे आपके श्रीमुख से अमृत में भक्त चरतावली सुनने में बहुत ही रुचिकर लगती है। आपके वजह से भगवान में विश्वास, भक्ति में पुष्टता और ज्ञान मुझे चाहिए था, वो आप से मिला। कृपया मार्गदर्शन करें। भक्त चरितावली सबके लिए कल्याणकारी है। नाम जप में यदि मन लगता है अर्थात तो रुचि है, नामे रुचि, यदि नाम में रुचि है तो नाम जप बहुत कल्याणकारी है। लेकिन मान लो किसी कारण से नाम में रुचि नहीं हो रही,
तो चरितावली श्रवण करते करते नाम में रुचि भी हो जाएगी और भगवान से प्रेम भी हो जाएगा। श्री राधे राधे। सोनू गुप्ता जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी क्या हम रोज एक ही वस्त्र पहन के मंदिर में पूजा करने जा सकते हैं? अगर वो वस्त्र हम मंदिर से आकर उतार दें और वो वस्त्र पहन के हम कभी भी सांसारिक ऐसी कोई क्रिया न करें, भोजन या लघु शंका शौच वगैरह, तो वो वस्त्र पूजा करने के दौरान हम दोबारा पहन सकते हैं क्या? कोई अपराध तो नहीं लगेगा? ऊनी वस्त्र होना चाहिए, तभी हो सकता है। मंदिर तक ही सीमा रखो उसकी, बाहर आते ही हटाओ। ऊनी सूती वस्त्र नहीं, और उसको भी ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं धो, 1-2 दिन तक तो चल जाएगा, फिर उसके बाद धोना पड़ेगा। अपने हाथ से धो लो, बोले साबुन नहीं लगाओ, पानी में डाल के निचोड़ के सुखा दो। उसमें साबुन लगाना, ज़्यादा पटकना पीटना ये सब करना जरूरी नहीं है। 2 दिन 3 दिन पहन लो, ऊनी कपड़ा होना चाहिए। तो उसके बाद उसको पानी में निचोड़ करके फैला दो। तो आपको कोई सोडा पाउडर, कोई भी साबुन ये सब लगाने की जरूरत नहीं होगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी क्या हम श्री हनुमान जी के श्री विग्रह के ऊपर अपना सर रख के या हाथ से उनके पैर को छू के उनको प्रणाम कर सकते हैं और उनको अपने हाथ से मुख में कुछ खिला सकते हैं? कोई माता है या पुरुष? पुरुष है, सोनू गुप्ता नाम है। हाँ हाँ ठीक है। आप सोने के लिए, ऐसा तो नहीं, सोने के लिए बोल रहे हैं ना? जैसे उनको उनके पैर के ऊपर अपने सर रख के प्रणाम कर सकते, छू प्रणाम सकते हैं, कर हाथों सकते। से खिला सकते हैं सर। खिलाने वाली बात तो बहुत ऊंचे प्रेम की होती है, वो तो उनकी इच्छा हो तब हो सकता है, अपनी ओर से करोगे तो नहीं हो जाएगा। कोई चमत्कारिक घटना घटे तो ऐसा हो जाता है। जैसे गणेश जी, बहुत साल पहले की बात है, गणेश जी दूध पी रहे थे, पूरी दुनिया में पिया था दूध, लगभग 30-35 साल पहले की बात है, लेकिन वो अब नहीं होता, उस समय हुआ था। तो ऐसे ही हनुमान जी आपके ऊपर रीझ जाएं, इतना सुनाओ उनको कथा भगवान की, राम जी की, राम जी की कथा सुनाओ, राम जी का नाम गाओ, हनुमान जी के सामने प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, है ना? आप लोग पढ़ते होंगे हनुमान चालीसा। तो प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, रसिया किस चीज के हैं? भगवान के चरित्र सुनने के, तो वही सुनाने से प्रसन्न होते हैं। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी हम जैसे कोई भी शुभ कर्म करें और हम उसके बाद ओम तत्सत बोल सकते हैं? गुरुजी हमेशा दिन रात जब याद आए बोल सकते हैं क्या? क्योंकि किन्हीं संत भगवान के श्रीमुख से सुना है कि ओम का उच्चारण कभी भी नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी हमें किन किन सावधानियों को बरतनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, तो आप कर सकते हो। अरे इसमें नहीं बोलोगे तो किसी का नाम बुलाओगे, हरिओम किसी का नाम होगा तो क्या बोलोगे? मान लो तुम टीचर हो, तुम्हारे स्कूल में बच्चा है और हाजिरी ले रहे हो, उसका नाम हरिओम है, तो क्या बोलोगे उसको? दूसरा कुछ बोलोगे क्या? ओम प्रकाश किसी का नाम है, ओम प्रकाश नाम बोलना पड़ेगा कि नहीं? आपका कर्मचारी, मान लो आप अफसर हो, अब कर्मचारी को बुलाना, ओम प्रकाश नाम है या हरिओम नाम है, तो बुलाना पड़ेगा कि नहीं बुलाना पड़ेगा? दूसरा नाम तो बदल नहीं सकते हो। तो ये ऐसी ज़्यादा दकियानुसी की बात नहीं चलेगी। भगवान के भजन में खूब नाम बोलो। हाँ, ये है कि अशुद्ध अवस्था में ओम बोलने के लिए मानसिक बोला जाता है, और अशुद्ध अवस्था में भगवान नाम राम राम सीताराम खूब जोर से बोलो और ओम मन में बोलो। राधे राधे। नरेंद्र पाल जी हैं, इनका प्रश्न है, श्री दधीची देहदान समिति की प्रेरणा से मैं देहदान करना चाहता हूँ, परंतु मैंने सुना है कि आत्मा के कल्याण के लिए व्यक्ति के शरीर का दाह संस्कार होना आवश्यक है, परंतु देहदान करने वाले व्यक्ति का दाह संस्कार संभव नहीं है। इससे मन विचलित हो रहा है। इस विषय में वास्तविक स्थिति क्या है? देहदान करने वाले को प्रभु सद्गति प्रदान करते हैं अथवा नहीं? भाई, देह दान करने की दधीची वाली जो बात है ना, वो केवल उन्हीं के लिए था, क्योंकि देवासुर संग्राम चल रहा था और उसमें असुरों की विजय हो रही थी। तो असुरों की पराजय होने के लिए भगवान ने इंद्र से कहा था कि दधीचि ऋषि ने इतनी तपस्या की है कि उनकी
तपस्या सब उनके अस्थियों में विराजमान है। यदि वो अस्थि दान करें, तुम भिक्षा में जाके मांगो, तो इंद्र ने मांगा था और तब उनकी हड्डी के द्वारा वज्र बना था और भी कई अस्त्र बने थे। अब आपकी हड्डी से क्या बनेगा बताओ? आप मान लो अपने देह का दान कर भी दो, तो उससे तो एक खुरपा भी नहीं बनेगा, चाकू भी नहीं बन पाएगी। फिर तुम्हारी हड्डी से तो एक चाकू भी नहीं बन पाएगी। फिर क्या करोगे इसको दान करके? अरे इसका दान यही है कि हड्डियों को क्या, पूरे शरीर को ही भगवान के लिए ही रात दिन भजन कर करके समर्पित कर दो, प्रभु के लिए सेवा में लगा दो। भक्ति के द्वारा यही उसका उपयोग है। उनकी हड्डी जो थी दधीच वाली, वो दधीच की हड्डी और किसी के पास नहीं जिसको दान करके कोई परमार्थ हो सके। राधे राधे। गुरुदेव, शायद इनका कहने का मतलब हो कि जैसे नेत्रदान या किडनी या और भी जो ऑर्गन्स होते अच्छा, हैं उसका। हाँ हाँ ठीक, हाँ ठीक है, ठीक। हाँ तो हाँ, उनकी तो हड्डी का दान हुआ था। दधीच ने इन अंगों का दान नहीं किया था। इन अंगों का जो आप लोग कह रहे हैं, जैसे किडनी है और आँख है, हार्ट है या कोई अंग है, इनका दान नहीं करके हड्डी का दान किया था। अच्छा, इन अंगों का जो आप कह रहे हैं ना, तो मरने के बाद अधिकार समाप्त हो जाता है। मरने के बाद वो शरीर कुत्तों का, अग्नि का, कीड़ों का भोजन बन जाता है, राख बन जाता है। उसके बाद जो उसकी गति होने वाली होती वही होती है। जीवित अवस्था में करो, पूरा अधिकार है। जीवित अवस्था में कर दो, बाद में नहीं। जीवित अवस्था में एक किडनी दान दे दो, एक रखो अपने पास। एक आंख दान कर दो, एक आंख रखो अपने पास, गुजारा भर के लिए काम चल जाएगा। मरने के बाद उस शरीर पर आपका अधिकार खत्म हो जाता है। मरने पर वो जीवात्मा का नहीं रह जाता। जीवात्मा का अधिकार निकलते ही समाप्त। जीवित अवस्था में आप कर सकते हो, उसमें से पूरा नहीं करो, अब खर्चा भर कर रख लो अपने पास, दो में से एक रख लो। राधे राधे। जैसा इन्होंने कहा, जैसे मेडिकल रिसर्च के लिए हाँ ऑर्गन डोनेट वगैरह ऐसा। हाँ, वो लेकिन करने का अधिकार अपना नहीं रहता धर्म के अनुसार। वो आप जैसे नेचुरल डेथ हुई किसी की, अब घर के लोग चाहें, जो बाद में बचे हुए लोग हैं, तो उसको दे सकते हैं। अब जब जीवित जिंदा ही नहीं है तो ऑब्जेक्शन कहाँ से करोगे? रोक तो सकते नहीं। हाँ, उसको घर के लोग देना चाहें तो दे सकते हैं। जलाने से अच्छा वो दे दें भाई, किसी के काम में आ रहा है। लेकिन वो व्यक्ति जो मरने जा रहा है, डेथ होने वाली जिसकी, वो बाद के प्लान नहीं बना सकता है। जिंदा जो रहेंगे वो कर सकते हैं कि चलो हमारे पिताजी का शरीर है, आप ले जाओ, लेकिन पूरा हम नहीं देंगे आपको, कोई एक अंग विशेष। और पूरा शरीर दे दोगे ना तो फिर आपको जलाने को पता नहीं मिले कि नहीं मिले, ये भी बाधा है, तो ये उचित नहीं होगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरुजी, महाराज जी, लड्डू गोपाल के प्रति हमें कौन सा भाव रखना चाहिए, भगवत भाव अथवा वात्सल्य भाव? मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए मैं पुत्र भाव से उनकी सेवा करता हूँ, तो क्या यह उचित है? बहुत अच्छा है, पुत्र भाव से सेवा कर रहे हैं ना, वात्सल्य भाव बोलते हैं इसको। भगवान के जैसा बेटा कहाँ मिलेगा किसी को भाई? भगवान के जैसा बेटा तो कोई हो नहीं सकता। आपने भगवान के साथ पुत्र जैसा प्रेम किया, वात्सल्य भाव, ये तो बड़े भाग्य की बात है, बहुत बड़े भाग्य की बात है। और ऐसे कई कई हुए हैं भक्त जिनके अग्नि संस्कार भी भगवान ने आकर किया था, ऐसे भक्त हुए। और कई संबंध सच्चा अपने ओर से माना गया होगा तो हो जाएगा। जो भी उनको अपना मानेगा वो ठाकुर जी निभा देते हैं। ऐसे बहुत से चरित्र हैं। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है,
मैंने सुना है कि जब भगवान अपनी करुण कृपा करते हैं तो मनुष्य को विशेष कष्ट देते हैं। 2 वर्ष पूर्व मैं बिल्कुल स्वस्थ था, परंतु अचानक मुझे हर्निया की शिकायत हुई और मेरा ऑपरेशन हुआ। तत्पश्चात ऑपरेशन के बाद विश्राम की अवधि में भगवत कृपा से मुझे यूट्यूब पर अनेक पूज्य साधु संतों के मंगलमय सत्संग सुनने एवं श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसी समय आपके मुखारबिंद से भक्त चरितावली एवं भक्त प्रश्नोत्तरी के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या इसे हम प्रभु की कृपा समझे? महाराज जी, आपकी ही प्रेरणा से श्री राम नाम लेखन में रुचि हुई है और मैं प्रतिदिन श्री राम नाम लेखन कार्य करता हूँ। लगभग 1.5 लाख नाम लेखन हो चुका है। राम नाम लेखन के समय मुझे नीलांबुल श्यामल कोमलांगम यह श्लोक बोलना अच्छा लगता है। साथ ही भक्ति प्रश्नोत्तरी या भक्त चरितावली भी सुनता रहता हूँ। तो क्या यह उचित है? बहुत अच्छा है, बहुत उचित है और निश्चित ही भगवान की कृपा है। भगवान के नाम रूप लीला धाम में लगाने के लिए भक्त चरित सुनना, भगवान नाम लेखन करना, जप करना, भक्ति मार्ग में चलना, प्रभु से प्रेम करना, ये बहुत ही उच्च कोटि के कल्याणकारी कार्य हैं। इसमें ठाकुर जी ने आपको लगाया तो उनकी विशेष कृपा हुई आपके ऊपर। राधे राधे। संत भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। श्री राधे। भगवान भगवान नाम का जब ध्यान किया जाता है तो जब जैसे 2 अक्षरों का नाम है तो उसको एक ही जगह पे दोनों अक्षरों को ऐसे ध्यान किया जा सकता है कि अलग-अलग करना? राधे राधे। हाँ, ये बहुत अच्छा। नाम का भी ध्यान होता है, रूप का भी ध्यान होता है, लीला का भी ध्यान होता है, धाम का भी ध्यान किया जाता है, क्योंकि ये चारों ही दिव्य हैं। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम एतच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। वाल्मीकि जी ने कहा है। वाल्मीकि जी ने कहा है भगवान का नाम रूप लीला धाम ये चारों ही सच्चिदानंद हैं। तो इनका आप ध्यान कर सकते हो, सेवन कर सकते हो, जप कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, लेखन कर सकते हो। इसी तरीके से जैसे आप भगवान का नाम लिख रहे हो, मान लो राम राम या राधा राधा लिख रहे हो, तो आप जप भी करिए, लेखन भी करिए और नेत्र बंद करके ध्यान करिए। ध्यान करने में ये आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी कि बहुत उच्च कोट की सुंदर चमक उनके अंदर से निकल रही है। ख्याल रखना इस बात को, इसे भूलना नहीं है। जब नाम का ध्यान करो तो ये उसमें दर्शन करो कि नाम महाराज में से बड़ी सुंदर चमक निकल रही, गोल्डन चमक, बहुत सुंदर शीतलता है, दाहकता नहीं है, शीतलता है और चमक बहुत अच्छी, आंखों को ठंडक प्रदान करने वाली, आनंद प्रदान करने वाली छवि है। और ऐसा नाम महाराज का दर्शन हो रहा है, वो ध्यान करो। या हनुमान जी के रोम रोम से राम राम प्रकट हो रहा, या बड़े बड़े ऋषि लोग, देवर्षि नारद जी जैसे लोग अपने वीणा का वादन कर रहे हैं और उस वीणा के तारों में से वो राम राम निकल रहा है, नाम महाराज के उसमें से जोरों से तरंगायमान स्वरूप निकल रहा। तो ऐसे भगवान का स्वरूप, भगवान का ध्यान करो, भगवान के शरीर में से राम 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 निकल रहा है, वो बड़ा सुंदर प्रिय दर्शी। तो ये आप ध्यान करिए तो नाम के ध्यान से बहुत कल्याण होगा। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।